मंत्री केटीआर ने कहा, कल शाम देश के सबसे बड़े प्रोटोटाइप सेंटर टी वर्क्स का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना का काम चीन की फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग ल्यू शुरू करेंगे। मंत्री ने कहा, यह लाखों स्टार्टअप काम करेंगे। केटीआर तेलंगाना वर्क्स फेज 1 को 78,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। मंत्री केटीआर ने कहा, फेज 2 को 2.50 लाख वर्ग फीट में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, 15,000 करोड़ की मिशनरी से तेलंगाना के काम शुरू किए जाएंगे। केटीआर ने कहा, वे मिशनरी में 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है, इमेज टावर्स वर्ष 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगे। केटीआर ने कहा, तेलंगाना वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के उत्साही युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने डिजाइनिंग, इनोवेशन और मटेरियल साइंस के बारे में छात्रों में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने तेलंगाना वर्ष को स्कूली छात्रों तक पहुँचाने और जागरूक करने का वादा किया। उन्होंने कहा, जिले में स्थापित आईटी हब में सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि यहां हो रहे नवचारों का पता चल सके। मंत्री ने स्पष्ट किया, जिले में आईटी टीम ग्रामीण नवप्रवर्तकों का मार्गदर्शन करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, बीजेपी एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी। भाजपा राज्य कार्यालय में महिला व्यापार राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू करने वाले बंडी संजय ने केसीआर सरकार पर एक युवा एसटी महिला की आत्महत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने भूपालपल्ली में पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की पदयात्रा पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने पूछा, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों को सभाएं नहीं करनी चाहिए, आपका क्या मतलब है? यह आरोप लगाया गया। गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने केसीआर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए हमले को अंजाम दिया। अगर दूसरे राज्यों में बीआरएस की बैठकें होती हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह हमला करते हैं तो केसीआर मानेंगे? यह सुझाव दिया जाता है, पत्थर और टमाटर फेंकना उचित तरीका नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इस तरह की कार्रवाइयों को नहीं रोका गया तो राज्य में शांति और सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा, वह दिन निकट है जब लोग पार्टी बदलने वाले गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जो विधायक दल बदल चुके हैं उन्हें लोग सबक सिखाएंगे। उन्हें चेतावनी दी, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता मुंह फेरने लगे तो बीआरएस बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस बार ऐसा हुआ तो स्थिति हमारे हाथ में नहीं होगी। राष्ट्रीय पार्टी बन चुके बीआरएस ने पार्टी के विस्तार पर फोकस किया है। इस पृष्ठभूमि में केसीआर समन्वयकों की घोषणा की गई। हिमांशु तिवारी को उत्तर प्रदेश बीआरएस महासचिव नियुक्त किया गया। सीएम केसीआर द्वारा नियुक्त महाराष्ट्र बीआरएस क्षेत्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया। दशरथ सावंत को बीआरएस नासिक मंडल का समन्वयक, बाला साहेब जयराम देशमुख को पुणे मंडल का समन्वयक और विजय मोहिते को मुंबई मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। सीएम केसीआर सोमनाथ को औरंगाबाद मंडल का समन्वयक, ध्यानेश वाकुड़कर को नागपुर मंडल का समन्वयक और निखिल देशमुख को अमरावती मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बीआरएस को हटाकर लोकसभा सचिवालय ने टीआरएस को झटका दिया है। यह स्पष्ट किया गया है, 6 से अधिक सदस्यों वाली पार्टी बीएससी की सदस्य होगी। नामा नागेश्वर राव टीआरएस की ओर से बीएससी के सदस्य है। नवीनतम घटनाक्रम के मद्देनजर लोकसभा ने बीआरएस को बीएससी से सदस्य के रूप में हटा दिया है और इसे एक आमंत्रित पार्टी बना दिया है। लोकसभा नेता नामा नागेश्वर राव टीआरएस की ओर से बीएससी के सदस्य हैं। लोकसभा सचिवालय ने आयोजित बीएससी नमन को आमंत्रित करने की जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय ने सूचना भेजी है, मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए बीएससी की बैठक है। बीएससी की बैठक में यह मामला सामने आया। बीआरएस के वर्तमान में लोकसभा में 9 सदस्य हैं। इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय ने इसे आमंत्रित की सूची में ले लिया। टीआरएस ने पिछले साल 5 अक्टूबर को पार्टी के नाम में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने टीआरएस को बीआरएस में बदलने की मंजूरी दी है, लेकिन टीआरएस को बीआरएस बने लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी लोकसभा सचिवालय ने उस पार्टी को मान्यता नहीं दी है। कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी प्रमुख ने घोषणा की वह जल्द ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे। इस हद तक उस पार्टी के सांसद रामजी गौतम, राज्य के मुख्य समन्वयक मंदा प्रभाकर ने बीआरएस नेता और पूर्व डीसीसी अध्यक्ष केएम प्रताप के कुतबुल्लापुर स्थित घर का दौरा किया और उनके बेटे केपी विशाल गौड़ को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विशाल गौड़ ने आरोप लगाया, स्वर्णिम तेलंगाना के नारे के साथ तेलंगाना में लूटपाट हो रही है। विशाल गौड़ ने कहा वह जल्द ही बसपा पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ कुतुबुल्लापुर से भी कई लोग शामिल होंगे।
उन्होंने आरोप लगाया सत्ता पक्ष के नेता कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्थानों का शोषण कर रहे हैं और गरीब लोगों को विकास से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया अपनी परेशानी दूर करने के लिए बसपा पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में हर कॉलोनी समस्याओं का घेरा बन गई है। उन्होंने कहा बसपा पार्टी जनता की लड़ाई का सही हथियार है और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष RAS प्रवीण कुमार जल्दी अपने ज्वाइनिंग की तारीख की घोषणा करेंगे, जबकि ये AM प्रताप कुतुबुल्लापुर विधायक विवेकानंद उनके ही पिता होंगे। विशाल जी के बुलाए पे हम लोग मॉर्निंग में इनके यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे आए हुए थे और विशाल जी से बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हुई, पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के हुई, पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को लेकर हुई। तो पूरी तरह से बातों से बहुत प्रभावित हुए, पार्टी की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है बाबा साहब ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बहुत प्रभावित हुए। और आज इनको हम सब ने बताया भी कि देश के अंदर एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो खुलेआम कहती है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर 100% बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। और बाबा साहब ने जो भी अधिकार दिए हैं गरीबों के लिए, SC ST BC माइनॉरिटी के लिए, उस सारे अधिकारों को, सामाजिक न्याय की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। तो इन सारी बातों को प्रभावित होकर के आज विशाल गौड़ जी पूरी तरह से कन्विंस होकर के पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए बहुत जल्द ही बहुजन समाज पार्टी को पूरी ताकत के साथ में एक बड़े समावेशन के साथ में ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं और बहुत जल्दी ही वो डेट आपको बता दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से तेलंगाना के अंदर है, आंध्रा के अंदर है और आज भी है, बस समय का फेर होता है। और आने वाले समय में आप खुद देखेगा कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में तेलंगाना राष्ट्र में अपनी सरकार बनाएगी। तेलंगाना से और कुछ लोग हैं सर? बहुत लोग आने के लिए हैं, अभी आप देखते रहिए, बहुत लोग लगे हैं और विदिन 2-3 मंथ्स में बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़े बड़े लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। नारसिंगी श्री चैतन्य कॉलेज में दर्दनाक हादसा हो गया। कॉलेज के इंटर प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सात्विक नाम के छात्र ने क्लासरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह देख साथी छात्रों ने सात्विक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसा कि डॉक्टरों ने कहा सात्विक पहले ही मर चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया। आम आदमी को मार्च की शुरुआत में बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने आम और मध्यम वर्ग के लोगों को झटका दिया है। घरेलू उपयोग के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों के साथ साथ वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी की गई है। दक्षिण मंडल DCP साई चैतन्य ने कहा हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तत्वावधान में इस महीने की 3 से 5 तारीख तक होने वाली कोतवाल केसरी कुश्ती चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिताओं के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा सिटी कॉलेज के पास कुली कुतुब शाह स्टेडियम में होने वाली इस कुश्ती चैंपियनशिप में वे सभी पात्र हिस्सा ले सकते हैं जो पात्र है। साई चैतन्य ने कहा वास्तववादी जो पहले से ही शारीरिक सहन शक्ति के साथ साथ प्रशिक्षित थे वे इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेजरमेंट में शामिल आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आएं। विजेताओं वरिष्ठ वर्ग में 50, 57, 65, 74, 86, 97 किलोग्राम वर्ग होंगे। साथ ही महिला वर्ग में टाइटल वेट कैटेगरी में 50 से 57 किलोग्राम, 60 से 68 किलोग्राम व 80 से 120 किलोग्राम भार होगा। विजेताओं को नकद पुरस्कार, योग्यता प्रमाण पत्र और पदक दिए जाएंगे। उप्पल चौराहा पर बन रहे स्काई वॉक का निर्माण तेजी से चल रहा है। अधिकारी अप्रैल से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने HMDA के अधिकारियों के साथ स्काई वॉक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। HMDA ने इनर रिंग रोड उप्पल चौरास्ता पर सड़क पार करने के लिए लगातार यातायात की समस्याओं और पैदल चलने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी रूप से इस परियोजना को शुरू किया। करीब 25 करोड़ की लागत से किए गए कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अप्रैल से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 660 मीटर लंबे स्काईवॉक में 9 लिफ्ट और 3 एक्सकेलेटर लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए बिना सड़क पार किए स्काईवॉक से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रियों का निर्माण किया गया है। अरविंद कुमार ने बताया स्काईवॉक का निर्माण नवीनतम स्थापत्य शैली में किया जा रहा है। बाद में उन्होंने LB नगर जोन में हफ्सीगोड़ा से मूसी ब्रिज तक चल रहे मॉडल कॉरिडोर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उप्पल शिल्पाराम क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विवरण के बारे में पूछताछ की।
एयरपोर्ट मेट्रो के अलाइनमेंट को चिन्हित करने के लिए बाउंड्री स्टोन लगाए जा रहे हैं। हर 100 मीटर पर एक छोटा बाउंड्री स्टोन और हर आधा किलोमीटर पर एक बड़ा बाउंड्री स्टोन लगाया जा रहा है। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा, नए तरीकों से बनाए जा रहे इन बाउंड्री स्टोन से मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी और साथ ही प्रोजेक्ट के काम को मैनेज करने में भी आसानी होगी। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में नई नीतियों का पालन किया जा रहा है। मेट्रो अलाइनमेंट को दर्शाने के लिए बाउंड्री स्टोन बनाए जा रहे हैं। हर 100 मीटर पर एक छोटा बाउंड्री स्टोन। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया, हर आधा किलोमीटर के बाद बड़ा बैरियर लगाया जाएगा। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा, बाउंड्री स्टोन पर रंगीन स्टोन लगाने से रात में साफ नजर आने से सड़क पर ट्रैफिक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी तो होगी ही, साथ ही शहर में भी आसानी होगी। परियोजना कार्यों को पूर्ण करने के लिए इंजीनियरिंग की शर्तें अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने कहा, रायदुर्गम से शमशाबाद हवाई अड्डे तक प्रस्तावित 31 किलोमीटर मार्ग का सर्वे पूरा हो चुका है और जमीन पर पेगा मार्किंग के नाम से बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सड़क पर पारंपरिक इंजीनियरिंग पेग मार्क के अलावा रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट वाले एल्यूमिनियम बोर्ड को रात में भी दिखाई देने के लिए मध्य में रखा जा रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक दुर्लभ पहचान मिली है। संस्था नेचर इंडेक्स ने घोषणा की है, वह विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर रही है। HCU के वीसी प्रोफेसर BJ राव ने कहा, देश के 100 विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करना गर्व की बात। एक युवक ने आरोप लगाया है, ओल्ड सिटी मुगलपुरा में पुलिस ने उसकी पिटाई की है। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर कहा उसे बेरहमी से पीटा गया है। पीड़ित ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए हैं। पीड़ित मोहम्मद इब्राहिम ने बताया, जब वह दुकान बंद कर घर लौट रहा था तो स्थानीय पुलिस ने उसके भाई को मुगलपुर कमांड के पास रोक लिया। मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस से शिकायत की कि वे उसे क्यों रोक रहे थे। उसने कहा वह घर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मनमर्जी से पीटा। उन्होंने कहा, पुलिस के हमले में उनके हाथ की हड्डी टूट गई। उन्होंने उन पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य ने मुगलपुरा पुलिस के घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मैं मुगलपुरे में से आ रहा था, मेरी ऑफिस है यहाँ पे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ बॉर्डर टैंक के पास मेरा घर है और ये मक्का मस्जिद के पास मेरी ऑफिस है। तो ऑफिस क्लोज करके आ रहा था, तो मेरे भाई को रोक लिए थे पुलिस वाले कमान के पास। तो मैं उतर के गया, उतर के जाके बोला, सर हम लोग यहीं से ऑफिस क्लोज करके आ रहे कर रहे। बोल ठीक है जाओ बोल के छोड़ दिए। फिर वहाँ कमान कन गाड़ी रोक दे के आए पैदल पीछे से आके। मैं 1:50 को आ रहा था वहां से, तो आके मेरे को पीछे से हाथ रख के ढकल दिए। इनको पकड़ लिए थे, तो मैं बोला सर पकड़ो नको, यहीं से घर में ऑफिस क्लोज करके आ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ढकल दिया, ढकल के लड़ता मेरे से, लड़ता बोल तो मारे मेरे को। एक मारते कि मैं बम्बू पकड़ा, बम्बू पकड़ती कि तो बम्बू कैसा पकड़ता बोल के। मुगलपुरा PS के थे, तो वहाँ पे मारे करे मेरे को। फिर मेरे दोस्ता बीच में लोगों को भी मारे, इनका फोन फोड़ दिया पूरा। और मारे बाद से फिर मैं वहां से निकल के असरा के पास आ गया। असरा के पास आगे बाद से यहाँ पे भी आ गई गाड़ी, आके मेरे को यहाँ पे भी नहीं ठहरने दे रहे, जा ऐसे घर को बोल। तो बोला मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मेरे को बताने आया सर, मेरे भाइयों वालों का आ रहे। बोलता नहीं तू गाड़ी पे बैठ, अपन जाके बात करेंगे। तो मैं नहीं बैठा, फिर यहाँ से गाड़ी भगा लेके चले गया। इससे पहले पुलिस वालों से कुछ आर्गुमेंट हुआ था जब नहीं, जब मेरे को फर्स्ट बार वो लगा मारे थे, जब मैं खाली बम्बू पकड़ा बस, सर मारने के कोई रीजन क्या है बोल के। मेरी गलती इतनी है, कुछ भी मैं कुछ करके ना करा के मैं सीधा घर को जा रहा था मेरे। उसके बाद आप पुलिस कंप्लेंट करेगा? नहीं करा कंप्लेंट वगैरह, सीधा यहाँ पे MLC कराने आ गया था। ये जो फ्रैक्चर है बोले या कुछ और है बोले? नहीं, हाथ में खून जम गया, पैर पे फ्रैक्चर, क्रैक है बोल के बोले बीच। यहाँ बैक साइड भी मारे, पीठ पे ही मारे बोल। पीठ पे भी है मार। तो कितने लोग थे वो लोग मारे थे? 2 जने थे। 2 जने थे जी। कुछ आप गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ देखे? नहीं, गाड़ी कमानगंज थरी हुई थी हम लोग। नहीं, लंबे सर के है, बाला छोटे है, दाढ़ी है वाइट। नहीं मुस्लिम थे भैया। मैं बोला भी भाई आप मुसलमान रह के कैसा कर रहे हो? उससे मतलब रिलीजियस से मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोला तो भी नो। उप्पल पुलिस स्टेशन अंतर्गत रामंतपुर में चोरी की घटना हुई है। बदमाश बालाजी नगर में एक घर का ताला तोड़कर 1 किलो चांदी का सामान उड़ा ले गए। पुलिस ने घर मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बालाजी नगर की लीलावती अपने रिश्तेदार के घर चली गई, क्योंकि रिश्तेदार का शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था। इसी बात को समझकर बदमाशों ने आधी रात में घर के ताले तोड़कर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब नौकरानी आई तो ताले टूटे और परिजनों व पुलिसों को सूचना दी गई।
उप्पल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मकान मालिक ने पुलिस को बताया 1 किलो चांदी के बर्तन चोरी हो गए हैं। उप्पल रिंग रोड के पास एक बड़ा हादसा टल गया। मेट्रो के पिलर नंबर C891 के पास एक DCM गाड़ी में आग लग गई। सतर्क चालक ने वाहन रुकवाया और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। छावनी विधायक सायन्ना के निधन से खाली हुए पद के लिए संघर्ष जारी है। एक सहानुभूति के कोण पर दूसरे के अनुभव के कोण पर दूसरे की पुरानी परिचितों की गिनती होंगी, एक और की वर्चस्व के आशीर्वाद है। इस तरह चारों का मुकाबला होता है।